श्री बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव होने वाला है 17 दिसंबर को। ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के लिए जो कमेटी भी चुनकर आती है, निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं ललित सरावगी जैन। इस चुनाव के मद्देनज़र कई उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ और हम इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा करेंगे। किसी भी संस्था की मुख्य धुरी होती है महामंत्री पद का, और महामंत्री पद के लिए इस बार कोलकाता शहर के 4 दिग्गज चुनाव मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और चारों का ये कहना है कि हम इस क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। आज महामंत्री की एक उम्मीदवार वाह जिंदगी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और ये उम्मीदवार है श्री विनीत जैन झांझरी। विनीत जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित जी। विनीत जी, आप चुनाव में खड़े हुए हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो पहला सवाल ये है कि आपका मकसद क्या है, आप इस चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं? श्री बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये केवल एक राज्य में तो नहीं बल्कि 3-4 राज्यों में इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कोठियाँ हैं, जिसमें शिखर जी भी बहुत उल्लेखनीय हैं। चंपापुर, पावापुर हैं, खंडगिरी, उदयगिरी हैं, ईसरी में हैं और कटक समाज भी इससे जुड़ा हुआ है। मैं पिछले कई सालों से और अदर दशकों से शिखर जी से जुड़ा हुआ हूँ। 1990 से जब श्री विमल सागर जी महाराज 20पंथी कोठी में थे तब से मैं जुड़ा हुआ, और उसके पहले हमेशा 13पंथी कोठी में ही रुका करते थे। बड़े महाराज के दर्शन करने 20पंथी में जाते थे। पर विगत वर्षों में जब भी गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखा कि वहाँ नहीं रुक पाए। और जब थोड़ा सा अध्ययन किया, पिछले कुछ दिनों में शिखर जी बचाओ का एक आंदोलन चला, तो जब वहाँ महसूस किया तो 13पंथी कोठी सबसे पुरानी कोठियों में से एक है जो शिखर जी में बसी हुई है, पिछले मेरे ख्याल से 6 या 7 दशकों से। और 13पंथी कोठी के माध्यम से शिखर जी को भी जाना जाता है। आज यदि शिखर जी को भी सुधारना है या शिखर जी को एक मेन स्ट्रीम लाइन में लाना है जहाँ से लोकल पब्लिक भी हमारे साथ रहे, तो 13पंथी कोठी भी उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि 13पंथी कोठी, खंडगिरी, उदयगिरी, चंपापुर, पावापुर और ईसरी, इन 4 चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया कि इस संस्था में आऊँ। काम तो बहुत हुए हैं पर कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, तो उनके लिए अपने जितनी शक्ति हो सके मैं अपनी शक्तियां इस संस्था के लिए दूं। तो आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं, आपने कोई योजना बनाई है कि अगर आप महामंत्री के पद के रूप में चुनाव जीत के आते हैं तो आप क्या करेंगे? पिछले 2 दशकों में कई तरह की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उनके ट्रस्टी पद पर भी हूँ, उनको संचालन करने का तजुर्बा भी है। मेन मकसद यही है कि कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल तरीके से ये संस्था भी चलाई जाए। इस कोठी में, इस संस्था के अंतर्गत जितनी ज़मीनें हैं जिनका शायद एक प्रॉपर तरीके से रखरखाव नहीं है, बहुत सारी ज़मीनें इनकोर्च हो चुकी हैं, बहुत सारी ज़मीनों के कागजात का पता नहीं है या नहीं है। पहले सुना था एक वकील भी हुआ करता था जो कई दशकों से कई केसेस चल रहे हैं उनकी देखरेख किया करता था, पर आजकल इन दिनों तो शायद वो भी नहीं है क्योंकि उनका देवलोक हो गया था। सोचा कि एक टीम के माध्यम से ही अपने प्रोफेशनल चीज़ों को इस कोठी को प्रदान करूँ। ये तो कोठी की बात हो गई, और इसके अलावा आपके मन में क्या योजना है? आज वहाँ डॉक्टरों की कमी है। हजारों यात्री देश प्रदेश से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, 2 दिन से लेकर 10-10 दिन, महीने भर तक रुकते हैं। ना उचित डॉक्टर हैं, ना डिस्पेंसरीज हैं, ना छोटे मोटे अस्पताल हैं। एक एम्बुलेंस की सेवा तक नहीं है कि कुछ हो जाए। तो जब मनुष्य रहेंगे, हमारे सहयात्री रहेंगे, हमारे समाज के लोग रहेंगे, तो मूलभूत सुविधाएं मैंडेटरी हो जाती हैं। तो कोठी के बाद सबसे पहला मेरा ध्येय उन मूलभूत सुविधाओं को वापस से लाने में लगा रहेगा।
आप तो आधुनिक विचारधारा के हैं, तो और क्या आधुनिक रूप में आप इसको विकसित करना चाहते हैं? आज ट्रेडिशनल थ्योरी से ऊपर उठ के टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। यह एक सामाजिक संस्था है जहां समाज का हर एक व्यक्ति विशेष इससे जुड़ा हुआ है, परंतु इस कोठी के बारे में, इस संस्था के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं ये करूँगा कि आवास और व्यवहार उसकी व्यवस्था हो और कोठी की हर चीज़ों की वार्षिक जानकारी हर एक आम आदमी के पास पहुँचे, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ एक क्लिक ऑफ बटन से वो जो जानकारी चाहें वो उन तक मिल सके। आपका विगत का अनुभव क्या है? किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं? किन संस्थाओं को आपने योगदान दिया है जिससे आप जुड़े हैं और वो संस्था बहुत विकसित हुई हो? सर्वप्रथम आज से तकरीबन 12 साल पहले मुझे एक मौका मिला था। वो अपने जैन धर्म की संस्था तो नहीं है, परंतु हिंदू धर्म में या भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी संस्था जानी जाती है, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी। 2011-12 से लेकर तकरीबन 10 साल तक मैं उस संस्था से जुड़ा था और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि उस संस्था के आसपास यानी बद्रीनाथ के आसपास 7 गांव थे जिनमें तकरीबन 300 बच्चे हैं, छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल के, और 2012 से लेकर 2021 तक उन बच्चों का पूरा पढ़ने का और खान पान का खर्चा मैंने वहन किया था। इसके अलावा जैन समाज की बात करें तो अपने जो आज तेघड़िया में जो मंदिर है उसका भी ट्रस्टी हूँ। अभी भी चौरंगी में एक नए मंदिर के निर्माण होने की परिकल्पना है, उसका भी एक फाउंडर ट्रस्टी हूँ। हिंद मोटर मंदिर का भी ट्रस्टी हूँ। और इसके अलावा यदि आप सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो मैं लायंस क्लब और रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। लायंस क्लब ऑफ हावड़ा का एक सदस्य हूँ जिसके अंतर्गत 2 हॉस्पिटल आते हैं, उसमें मेरा पूरा योगदान है। हावड़ा में स्थित लायंस हावड़ा हॉस्पिटल को पूरा नवीनीकरण मैं ही करवा रहा हूँ। इसके अलावा अपने धर्म की या अपने समाज की एक संस्था है पुष्पांजलि। मेरे माता पिता 2 साल पहले गुजर गए थे, तो उनके स्मृति में पुष्पांजलि संस्था में मैंने एक सिटी स्कैन मशीन दी थी अपने माता पिता के नाम से, जिससे कई गरीबों का भला हो रहा है। ये तो कुछ संस्थाएं, और भी कई संस्थाएं जिसमें मैं आप बोल सकते हैं चाहे एज अ मेंबर या एज अ वर्किंग कमेटी मेंबर या इवन मैनेजमेंट में भी जुड़ा हुआ हूँ। विनीत जी, लोगों के मन में एक दुविधा है, आम जनता के मन में एक दुविधा है, क्योंकि मैं तो मीडिया से जुड़ा हूँ तो बहुत सारी बातें लोगों की मेरे पास में आती है कि आप 20पंथी आमनाय से जुड़े हुए हैं और ये संस्था 13पंथी आमनाय की है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आज 49-50 साल की उम्र हो गई। जब कलकत्ता नगरी में आया था तो मेरे माता पिता मेरे से पहले आए थे, यहीं पैदा हुआ और अपने जीवन के शुरुआत के 30 सालों तक मछुआ के नया मंदिर में जाता रहा जो शुद्ध 13पंथी आमने से है। मेरे माता पिता और मेरा जन्म भी 13पंथी आमने में ही हुआ। तत्पश्चात जब विमल सागर जी महाराज के संसर्ग में आया तो 20पंथी भावनाओं को भी कदर करने लगा और आज मैं स्वयं 13पंथी आमना में जन्मा हूँ, 20पंथी आमना को भी मानता हूँ, पर दोनों आमनाओं में मेरा पूर्ण विश्वास है। इसमें मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं। और यदि उसको आप देखें तो तेगड़िया मंदिर जैसे 20पंथी आमने मंदिर का भी मैं ट्रस्टी हूँ, तो वहीं जग्गू बाज़ार में बन रहे शुद्ध 13पंथी आमने का भी मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। परंतु मुझे बताते हुए बहुत ही आश्चर्य और दुख भी हो रहा है कि हम आज भी छोटे से समाज के एक हिस्सा हैं जो देश का आधा % से कम पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, और उसमें भी हम बटे हुए हैं। पहले दिगंबर श्वेतांबर में, फिर 13पंथी और 20पंथी आमनाओं में, आजकल एक 16.5पंथी आमने चालू हो गई है। फिर हम खंडेलवाल बन जाते हैं, अग्रवाल बन जाते हैं, पौडवाल बन जाते हैं, देसवाल बन जाते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ ये छोटी छोटी इकाइयों को बनाकर हमारा धर्म कैसे बचेगा, जब तक हम स्वयं हर कोई, चाहे वो 13पंथ हो चाहे वो 20पंथ हो, अपने आप को दिगंबर जैन नहीं मानेगा और हर आदमी एक साथ एक छत के नीचे एक संस्था के नीचे नहीं जुड़ेगा, धर्म का प्रभाव भी नहीं बढ़ेगा और धर्म को बढ़ाने के लिए हमें जुड़ना पड़ेगा। विनीत जी, आपकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम वहाँ ज़िंदगी का चल रहा है जैन रथ, जिसमें हम केवल जैन जानते हैं, वो चाहे 13पंथ हो, श्वेतांबर हो, किसी भी आमनाय का हो।
समाज में एक बात और चल रही है विनीत जी कि आपके द्वारा एक टीम घोषित की गई है, जिसको लेके भी लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं कि छोटा सा समाज और समाज की एक महत्वपूर्ण कमेटी और कुल मिला के 22 और 10 पदाधिकारी खड़े हुए हैं, तो 32 लोग हैं। 32 लोग में ये टीम बनाना क्या गुटबाजी नहीं है? देखिए, संस्थाओं के साथ मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का कंसल्टेंट हूँ, उनके बोर्ड का कंसल्टेंट हूँ। मैं जानता हूँ टीम वर्क क्या है। हर एक इंसान अपनी कुछ कमियों और कुछ अच्छाइयों के साथ हर कहीं जुड़ता है, चाहे वो संस्था हो या एक कॉरपोरेट वर्ल्ड हो। टीम वो होती है जब समस्त लोगों के बीच में से उनकी अच्छाइयों को ले और एक सिस्टम के माध्यम से उस अच्छाइयों को, अपना जो गोल है उसको पूरे करने में लगाए। बुराइयां और कमियां तो शायद मेरे में भी कुछ होंगी, आप में भी कुछ होंगी, तो यदि हम केवल कमियों को ढूंढते रहेंगे तो लोगों की अच्छाइयों को दरकिनार कर देंगे। मुझे कमियां नहीं ढूंढनी, मुझे तो अच्छाइयां ढूंढनी है। और जब आप इस टीम की बात कर रहे हो तो इसमें स्वेच्छा से बहुत लोग जुड़े जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, पर मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जब एक सिस्टम लाया जाएगा, जब एक तरीका बनाया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट तरीका लाया जाएगा, तो लोगों की कमियाँ ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के तहत दूर हो जाएंगी और उनकी अच्छाइयों को लेके तीर्थ का विकास किया जाएगा। और अगर किसी कारण से आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या इस क्षेत्र के प्रति आप समर्पित रहेंगे? इस क्षेत्र को आप अपना योगदान देंगे, और देंगे तो कैसे देंगे? बात हो रही है अपने क्षेत्र, अपने धर्म क्षेत्र को उत्थान की तरफ ले जाने की, और बाकी 3 लोग जो खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हैं, मेरे ही समाज के लोग हैं। एक व्यक्ति तो मेरे बहुत नज़दीक है जो पिछले 30-35 सालों से जुड़ा है। तो आप यह तो उम्मीद ही मत रखिए कि मैं इस संस्था से फिर नहीं जुड़ूँगा। हार भी गया तो स्वयं हमेशा इस संस्था से जुड़ा रहूँगा, और जब जब दरकार पड़ेगी, यदि नई टीम चाहेगी तो मुझे हमेशा वहाँ पाएगी। आज बहुत बड़ी संख्या में विनीत जी, इस फिल्म के द्वारा लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे परिचित हो रहे हैं। आप समाज से क्या आग्रह करेंगे? आज जब समाज के सामने मैं उपस्थित हूँ तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि बहुत दुख होता है जब मैं अपने ही समाज को छोटे छोटे भागों में बटा देखता हूँ। कभी शहर के नाम पे, कभी गांव के नाम पे, कभी पंथ के नाम पे और कभी जात के नाम पे। कभी हम अमुक शहर के वासी हो जाते हैं, अमुक गांव के वासी हो जाते हैं, कभी 13 पंथ कहलाते हैं, कभी 20 पंथ कहलाते हैं, और कभी हम देशवाल हो जाते हैं, कभी अग्रवाल हो या कभी खंडेलवाल हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर दिगंबर जैन भाई हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं। मैं एक सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं और जहाँ तक मेरा पूरा परिवार शुरू से ही बहुत धार्मिक रहा है। मेरे माता पिता सदैव धर्म के प्रति अग्रसित रहे हैं। मेरी नानी स्वयं उन्होंने दीक्षा ली थी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक मौका मुझे देते हैं तो मैं और मेरा परिवार, जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है चीज़ों को करने का, चीज़ों को सुधारने का, पर समाज और आप यदि एक मौका देंगे तो निश्चित मैं आपकी सोच से नीचे नहीं रहूँगा और कुछ नया करके दिखाऊँगा। और यह आपको आश्वासन देता हूँ कि आज 13 पंथी कोठी, जो शायद कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड है शिखर जी के सिद्ध क्षेत्र में, वह लोगों की पहली पसंद बनेगी। विनीत जी, आज आपसे मिलकर, आपकी बातों को सुनकर मेरे को लगा कि आपके मन में कुछ करने का जज्बा है और उसको आप करके दिखाना चाहते हैं। पर ये लोकतंत्र देश है, समाज भी लोकतंत्र प्रणाली से चलता है, और समाज ही चुनकर किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेजता है। मैं तो आपको शुभकामना दूंगा कि आप अपने जिस मार्ग पे आप चले हैं वो मार्ग आपको प्राप्त हो। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आपको दे भी नहीं सकता, क्योंकि निर्णय जनता जनार्दन को करना है, समाज को करना है। निश्चित ललित जी, यही लोकतांत्रिकता की बहुत खूबसूरत पराकाष्ठा है कि अंत में जनमानस ही अपने नेता को चुनता है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है। यह तो जनता जनार्दन जानती है, यह हमारे सामाजिक भाई बंधु जानते हैं। ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मेरी कुछ बातों को समाज के सामने रखने का,
और उसके लिए मैं आपका स्वयं और आपकी संस्था वाह जिंदगी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय जय जिनेंद्र लाल जी।